Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. In this lecture, we are talking about the chemical properties of amine. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे केमिकल, बेटा हम यहाँ पे शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन किसकी बच्चों करेंगे आज हम यहाँ पे बेटा अमीन्स की करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अमीन। अब बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ हम शुरू करने से पहले ये जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से कि वाई अमीन आर रिएक्टिव्स। अमीन बच्चा रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा? जैसे कि आपने देखा कि अमीन जो होते हैं क्यों रिएक्टिव होते हैं। जैसे बच्चों मान लिया हमने लिया यहाँ पे ये बच्चों ले लिया अमीन, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों क्या होता है, इसमें बच्चों एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया है ये लोन पेयर बेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि क्या होते हैं कि अमीन जो होते हैं बच्चों रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव क्यों होते हैं थोड़ा सा ये भी जान लें। तो बेटा यहाँ ये एल्काइल है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक तरह से को डायरेक्ट कहा जाए तो हम कह सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, ड्यू टू कहेंगे बच्चों लोन पेयर ऑफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर होते हैं बच्चों, जो बेटा नाइट्रोजन के ऊपर आपके होते हैं, ठीक है। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बच्चों, नाइट्रोजन्स के, ठीक है। जैसे बच्चों हमने लिया यहाँ पे आर लिया बेटा, ये लिया एन, अब बच्चों एच हमने 2, ये बेटा बच्चों है लोन पेयर। आर बच्चों हमने लिया यहाँ पे, मान लीजिए बेटा ये कार्बन है, ये आपको पता है बेटा ये नाइट्रोजन है, और ये बच्चों पता है आपको ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है आपका? तो हम यहाँ पे कहेंगे इसमें से सबसे जो मोर रिएक्टिव है बेटा वो है आपका क्या है, नाइट्रोजन। क्या है बच्चों, मोर रिएक्टिव है ये आपका है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम कहेंगे कि फर्स्ट क्या है इसमें, पहली बात हम यहाँ पे बच्चों कहेंगे कि नाइट्रोजन क्या है इसमें अमीन में, ये मोर रिएक्टिव है। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, मोर रिएक्टिव है, राइट। अब बच्चों दूसरी बात करते हैं बेटा, सेकंड बात करते हैं बेटा। एक दूसरी बात क्या है कि जो अमीन होता है बच्चों ये बेटा होता है न्यूक्लियोफिलिक। अमीन क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि जब ये लोन पेयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ आपके लोन पेयर है, यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो बच्चों क्या होगा बेटा, ये बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर का होगा। अब बेसिक नेचर का क्या होगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन बच्चों यहाँ पे बेटा क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन बच्चों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे आते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे लिया, जैसे हमने ले लिया बच्चों आर, ये ले लिया बच्चों हमने NH2, ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने इसे रिएक्शन कराया किससे बच्चों, एसिड से। देखिए बेटा हमने ये एसिड ले लिया, ये बच्चों एसिड क्या होता है आपका, हमने बताया था कि बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर में क्या मतलब होता है कि ड्यू टू क्या करता है, इसका क्या वर्क होता है बेटा, हाइड्रोजन को क्या करता है बच्चों, ये एक्सेप्ट, यानी प्रोटॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हमने अमीन लिया, ये क्या है बच्चों, अमीन। क्या है बेटा, ये अमीन। अमीन को क्या कराया बच्चों, हमने एसिड से बेटा रिएक्शन कराया। H पे प्लस होता है बेटा, इसमें नेगेटिव होता है। अब बच्चों यहाँ बेटा क्या होता है, यहाँ बच्चों हम क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटोनेशन, है ना। जब प्रोटोनेशन हो जाएगा बच्चों तो H कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा RNH3, ठीक है बच्चों, RNH3। आइए बेटा X आपका बेटा आ जाएगा यहाँ पे, यानी प्लस X। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्लस ये हो गया माइनस ये हो गया, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RNH3। अब बच्चों X भी लिख सकते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये प्लस चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं,
अमोनियम साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? अमोनियम साल्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा अमोनियम, बेटा हम साल्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये साल्ट हो जाता है बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे इसी तरह और जो हम लेते हैं यहाँ पे बेटा एरोमेटिक रिंग लेते हैं बच्चों। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या है, यहाँ हमने एरोमेटिक रिंग लिया बेटा। यहाँ बच्चों हमने किया क्या, ये NH2 ले लिया। ये क्या ले लिया बच्चों, हमने NH2 लिया। ये बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया बेटा। ये बच्चों प्लस है बेटा, यहाँ पे माइनस है। ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी प्रोटोनेशन हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों, ये देखिए बेटा यहाँ भी हम कहेंगे प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। बेटा प्रोटोनेशन हो रहा है, ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या बन जा रहा है बच्चों, ये बेटा देखिए यहाँ बन जा रहा है आपका NH3 बच्चों हो गया, ये बच्चों हो गया X, इस पे बेटा माइनस, इस पे हो गया बेटा प्लस। तो इसे बोलते हैं बच्चों एनिलीनियम, एनिलीनियम हैलाइड, एनिलीनियम हैलाइड कह सकते हैं, या बच्चों हम इसे कह सकते हैं सॉल्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों, सॉल्ट। तो बच्चों अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों अमीन जो होता है यहाँ पे, अमीन बेटा होता है अमीन। ट्रीटमेंट विथ किसके साथ होता है बच्चों, ट्रीटमेंट विथ बेटा हम करते हैं किसके साथ बेटा, ट्रीटमेंट, हम अमीन को बेटा ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट बेटा किसके साथ बच्चों, विथ बेस। बेटा बेस कौन सा लेते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ ले लिया बेटा सॉल्ट, ये आर ये बच्चों हमने सॉल्ट लिया बच्चों यहाँ पे NH3, ये ले बच्चों X, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसे बेटा प्लस चार्ज। इसको बच्चों हमने यहाँ बेटा इसे रिएक्शन कराया बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों। तो ये बच्चों हमें मिल जाता है अमाइन मिल जाता है बेटा। और ये देखिए बच्चों हमें मिल गया अमीन मिल गया। ये बच्चों हो गया आपका H2O मिल गया, और ये बच्चों आपको मिल गया X, ठीक है। अब बच्चों हमें आते हैं यहाँ पे जो अमीन्स होते हैं, अमीन साल्ट और सॉलेबल इन वाटर्स। यहाँ बच्चों कहते हैं बेटा अमीन्स साल्ट आर सॉलेबल इन वाटर। क्या होते हैं ये साल्ट, किस में होते हैं बच्चों, सॉलेबल, किस में बच्चों, इन वाटर में ये सॉलेबल होते हैं। बट इन सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हम कह सकते हैं बट इन सॉलेबल किसमें बच्चों, इन सॉलेबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसमें बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। लाइक कौन से होते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा ईथर। किसकी बात कर सकते हैं बच्चों, लाइक जो होते हैं आपके बच्चों वो बेटा होते हैं आपके ईथर, लाइक ईथर, ठीक है बच्चों, बेटा ईथर। अब बच्चों कह सकते हैं सो वी कैन सेपरेट अमीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं बेटा जरा, बिकॉज अनसेड या बिकॉज, या बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर देंगे, बिकॉज ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है बच्चों, ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे इट बिहेव्स एज लिविस बेस। कैसी तरह बेटा बिहेव करते हैं ये, एज ए बच्चों लिविस बेस की तरह कहते हैं। लिविस बेस होता है क्या, उसमें हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बेटा मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं दूसरा कि वी कैन सी दैट बेसिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ज़रा हम बेसिक नेचर देखते हैं यहाँ पे, किसके फॉर्म बच्चों, इक्विलिब्रियम के, ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम में बेटा हम यहाँ पे आते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, जैसे बच्चों हमने यहाँ लिया है बेटा RNH2 बच्चों अमीन लिया, यहाँ पे बच्चों वाटर लिया हमने, यहाँ हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट होता है बच्चों,
इक्विलिब्रियम यहाँ बच्चों शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो हम यहाँ लेते हैं R और लेते हैं NH3, ठीक है, और ये हमने ले लिया OH, ठीक है ना। यहाँ लिया हमने प्लस और हमने बच्चों यहाँ पे लिया माइनस, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे हम आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जब इक्विलिब्रियम बेटा हम यहाँ पे लेते हैं तो बच्चों KEQ मतलब हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चों होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेटा लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बच्चों हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों लेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट। तो पता ही है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और ये बच्चों आपका पता है ये आपका ये क्या है, ये आपका बच्चों रिएक्टेंट है। तो चलिए बच्चे इसे लेते हैं। तो बच्चों हमने लिया यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, बेटा हमने ले लिया यहाँ पे जस्ट ये हमने प्रोडक्ट ले लिया RNH3। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है बेटा, ये हमने आप ले लिया यहाँ पे। अब बच्चों हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। तो ये तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बेटा रिएक्टेंट है, साथ में बच्चों हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है। तो बच्चों वाटर यहाँ एक्सेस है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो बच्चों हम ये क्या करते हैं, वाटर को बेटा इधर लाते हैं, कहाँ लाते हैं बेटा, इधर साइड। तो हमने ले लिया KH2O, हम बच्चों वाटर को इधर लाते हैं। वाटर को इधर लाने के बाद बच्चों ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेटा RNH3, ये बेटा हो गया प्लस, ये बच्चों हो गया OH बेटा हो गया ये माइनस, आपान बच्चों ये क्या होता है बेटा, हमने ले लिया RNH2, ठीक है, ये हो गया बच्चों H2 हमने इधर ले लिया है। अब बेटा हम इसे ले सकते हैं KB, क्या लिख सकते हैं बच्चों, KB, ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ KB क्या हो जाएगा, आप KB को जब वाटर इधर ला दिए तो बच्चों KB हमने ले लिया, सीधे सीधे ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RNH3 बेटा, बच्चों ये हो गया बेटा OH, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों हमने ले लिया अपान ये रिएक्टेंट हो गया RNH2 के, ठीक है। अब बच्चों ये KB क्या होता है, KB को बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं KB क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों, ये बेसिक स्ट्रेंथ के होता है। किसके स्ट्रेंथ के होता है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों ये KB क्या होता है बेटा, हम KB कर सकते हैं बच्चों डिसोसिएशन बेटा कांस्टेंट, बेटा ये होता है बेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जब KB इंक्रीज होगा तो बच्चों ये OH, ये बेटा OH भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, यानी ये क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। यानी KB इंक्रीज होगा तो OH ही बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो भी बच्चों डिक्रीज होगा, ठीक है बेटा। बच्चों यहाँ PKB की बात होती है, PKB मतलब होता है आपका यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा लॉग बेटा KB के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि KB जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और नापान बेटा हो जाएगा PKB के, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं बेटा ये हम कह सकते हैं कि KB डिक्रीज होगा, यहाँ बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि KB अगर जो मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है तो PKB क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा। एक मिनट नहीं बच्चों, चलिए इसे बाद में करते हैं, इस वाले को हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा। हम आते हैं यहाँ पे बेसिक नेचर, बच्चों आते हैं क्या, हम यहाँ पे आते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर बच्चों किसका, जो बच्चों एल्केन अमीन्स होते हैं यहाँ पे बच्चों, एल्केन बेटा अमीन्स होते हैं ये बच्चों। वर्सेज हम किसकी बात करेंगे, अमोनिया की, किसकी बात करेंगे बच्चों, अमोनिया की, ठीक है ना, अमोनिया की। तो बेटा ये हो जाएगा आपका RNH2 और ये बच्चों होता है NH3 के, ठीक है बेटा। हम बच्चों कह सकते हैं बेसिक नेचर में RNH2 बच्चों ये ग्रेटर देन किसके होता है, NH3 के। तो चलिए बच्चों ये देखते हैं कैसे होता है बेटा, इसे बेटा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे
बेटा हमने ले लिया पहले ये एल्केन अमीन। तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर बच्चों इसका लेते हैं, एन है, ये बच्चों हमने ले लिया एच, यहाँ ले लिया बेटा हमने आर, और यहाँ ले लिया बच्चों हमने एच, और ये बच्चों लोन पेयर है, ये प्लस बेटा एच प्लस आयंस है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या करता है, ये बच्चों इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, ये बच्चों क्या करता है, इसे क्या करता है बच्चों, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है। ये बच्चों से क्या होता है बेटा, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे ये बच्चों हम कह सकते हैं बेटा, अब यहाँ हम बच्चों यहाँ बना रहे हैं बेटा आर एन हुआ, ये बच्चों एच हुआ, ये बेटा एच हुआ, और ये बच्चों हमने प्रोटीनेशन लिया बेटा, ये इस पे ये बेटा एच यहाँ आ गया, ये बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, इसे एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एक्सेप्ट करने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे है ना, तो इसकी यहाँ बेटा यहाँ एक्सेप्ट करता है बच्चों। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सेप्ट करता है तो बेटा यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है, तो बच्चों डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, ये बच्चों आर जो आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेटा एल्काइल है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ERG ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ERG ग्रुप होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा बच्चों, हमने बताया भी था कि ये रिलीजिंग बेटा ये ग्रुप होता है, जो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा, ये बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद इसकी डिफिशियंसी को क्या करता है बच्चों, दूर करता है। ठीक है ना, इसकी डिफिशियंसी को दूर करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे बेटा बोलता है फॉर्मेशन ऑफ बेटा क्या बनाता है, यहाँ पे बच्चों आपका ये केटायन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, केटायन। ठीक है ना, केटायन बनाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पॉजिटिव आयन क्या करता है बच्चों, यहाँ पे स्टेबिलिटी हम देखते हैं, जब यहाँ केटायन की बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबल होगा, तो ये बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा ये बच्चों होगा मोर स्टेबल। ठीक है ना, मोर स्टेबल क्यों होता है, यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं ड्यू टू बच्चों प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आई इफेक्ट, हम आई इफेक्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को बेटा, ड्यू टू प्लस ये आई इफेक्ट। ठीक है, साथ में बच्चों ये आर ग्रुप बेटा भी यहाँ पे होता है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जस्ट अब बच्चों हमने यहाँ ये लिया था बच्चों क्या, एल्केन अमीन, ये बच्चों हमने लिया था यहाँ पे एल्केन। अब बच्चों ये लिया था हमने यहाँ पे अमीन। अब दूसरा बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, दूसरा क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अमोनिया। अब हमने लिया बच्चों H, ये लिए बेटा N, ये बच्चों हमने लिया, यहाँ बच्चों ले लिया हमने H, यहाँ ले लिया बेटा H, यहाँ भी बच्चों हमने ले लिया H प्लस, ये भी बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट करता है इसको। ठीक है, एक्सेप्ट करने पे H प्लस को, ये बेटा यहाँ रिवर्सिबल है। अब बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेटा H हो गया, ये N हो जाएगा, ये आप लोग का H हो जाएगा बच्चों, ये H हो जाएगा बेटा, और यहाँ बेटा आपका ये H हो जाएगा, इस पर चार्ज है ही है। तो पॉजिटिव आयन बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन स्टेबल है ही नहीं है, क्योंकि आर का नेचर होना, आर का नेचर क्यों है, वो तो इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज करता है। यहाँ बेटा आर का नेचर क्या होता है, यहाँ देखिए आर का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी H प्लस क्या है बेटा, यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है बेटा जहाँ पे कि ये बेटा केटायन, हम दोनों देखते हैं केटायन, तो यहाँ पे केटायन क्या है बच्चों, ये अनस्टेबल है, तो ये बच्चों कह सकते हैं कि यहाँ पर लेस स्टेबल है। क्या कह सकते हैं बच्चों, लेस स्टेबल है। यहाँ बच्चों क्या है, मोर स्टेबल है बच्चों, लेस स्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि बेटा ये अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे बच्चों क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इसको प्रूव किया कि RnH2 ग्रेटर देन, बेसिक नेचर किसका होता है ज़्यादा, इसका बेटा होता है RnH2, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वही बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बेटा इस बात को बेटा हम इस पॉइंट को जो हमने आपको डिस्कस किया, इस पॉइंट को ही हम लिखते हैं ये इसमें, तो बेटा इसको लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को लर्न रहेगा। बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं पहला कि जो आर नेचर होता है, आर ग्रुप क्या होता है बच्चों, आर ग्रुप बेटा, आर ग्रुप विल रिलीज, ये क्या कर रहा है बच्चों, विल बेटा ये कह सकता है बेटा रिलीज, क्या कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है टू नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन ऑफ एल्काइल अमीन्स, ऑफ एल्काइल अमीन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेयर
increasing number of electrons here, increasing number of electrons available to donate क्या कर रहे हैं बच्चों, बाई नाइट्रोजन, जिस पॉइंट को बेटा हमने यहाँ डिस्कस किया था H+। तो बच्चों यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं हैंस एल्काइल बच्चों जो अमीन्स होता है आर मोर क्या होंगे, मोर बेसिक नेचर, क्या होंगे बच्चों, मोर बेसिक बेटा ये नेचर आके आपके ये होंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा यहाँ पे कह सकते हैं सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बच्चों यहाँ लिखते हैं सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये बच्चों हम कह देंगे बेटा फॉर गैसियस स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, फॉर गैसियस स्टेट। तो बच्चों गैसियस स्टेट में क्या होता है बेटा, हम लेते हैं बेटा पहले होता है 3 डिग्री अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ होता है बेटा 3 डिग्री अमाइन बच्चों, फिर ग्रेटर देन बच्चों कहेंगे 2 डिग्री अमाइन। अब बेटा हम फिर बात करेंगे 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, हम ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड आर ग्रुप। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर एक्वस मीडियम, फॉर एक्वस मीडियम फॉर एक्वस मीडियम व्हेन आर है यहाँ पे CH3 है बच्चों, हम जब यहाँ पे लेते हैं व्हेन आर C2H5। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो यहाँ पे लेते हैं यहाँ 2 डिग्री 1 डिग्री बेटा इसका होता है, ये बच्चों हम कहेंगे 3 डिग्री बच्चों, ये क्या होते हैं बेटा अमीन होते हैं। यहाँ बेटा क्या होता है, ये इथाइल है बेटा, तो ये बच्चों ऑर्डर जो होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन बेटा 1 डिग्री। अब बच्चों आते हैं यहाँ बेटा जो एक्वस मीडियम है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं फॉर एक्वस मीडियम की। एक्वस मीडियम जो होते हैं बच्चों वो होते हैं बेटा, पहला हम कह सकते हैं बच्चों ये होते हैं बेटा ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है बेटा, ये बच्चों हो गया 1 डिग्री, ये ग्रेटर देन 2 डिग्री, ये बच्चों होता है ग्रेटर देन 3 डिग्री। दूसरा बेटा हम यहाँ पे लेते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू इंडक्टिव क्या होता है ये इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिया बच्चों 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन बेटा 1 डिग्री। अब आते हैं बच्चों थर्ड की हम बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड जो होता है बच्चों ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब वही होता है कंसंट्रेशन का इंक्रीज डिक्रीज होना, तो कंसंट्रेशन बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अरे 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, अब बच्चों ये 3 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह को बच्चों हम कह सकते हैं दिज क्या कहेंगे बेटा 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स ये होते हैं 3 फैक्टर द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर नेचर इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम ये होते हैं बच्चों इन एक्वस मीडियम। ठीक है बच्चों, तो बेटा हमने आज जितनी सारी चीज़ें इसमें बताई हैं इसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स में भी आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में कल ही आपके आज ही क्लास से मैंने डिस्कस किया था। मैंने सोचा कि कुछ बच्चे अपना क्या करेंगे बेटा समझ लेंगे, और जो मैंने क्लास में पढ़ाया सेम एज इट इज़ आपको या वीडियो लेक्चर में बेटा मैं डाला हूँ कि ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और इसको अपने नोट्स में बेटा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, आगे के लेक्चर बेटा हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल।
तो आज का बेटा लेक्चर हम यहीं पे बेटा बच्चों क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।